हेलो दोस्तों, एक कड़वा सच सुनोगे। आज आप जहां भी खड़े हैं, चाहे आप खुश हों या टूटे हुए, उसके जिम्मेदार आप नहीं, आपकी वो आदतें हैं जो आपने अनजाने में पाल रखी हैं। डैरियस फरोक्स की ये किताब महज कागज का ढेर नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो आपसे पूछेगा कि क्या आप वाकई अपनी जिंदगी के मालिक हैं या बस अपनी पुरानी मजबूरियों के गुलाम। हम सब कल का इंतजार करते हैं, पर वो कल कभी नहीं आता क्योंकि हम आज को नहीं बदलते। आज की ऑडियो बुक द रोड टू बेटर हैबिट्स आपको हारने वाले बहानों से आजाद करने आई है। यहां हम सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, हम उस आग को जलाएंगे जो आपके अंदर के सिस्टम को बदल के रख देगी। अगर आप आज भी नहीं बदले तो यकीन मानिए आप वही रहेंगे जहां आप पिछले साल थे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत का रुख मोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं खुद का एक ऐसा वर्जन बनने के लिए जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए? गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब शुरू होता है आपकी जीत का असली सफर। अध्याय 1, द हिडन आर्किटेक्ट। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल समुद्री जहाज पर खड़े हैं जो पूरी रफ्तार से एक बर्फीली चट्टान की ओर बढ़ रहा है। आप चिल्लाते हैं, पहिया घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज नहीं मुड़ता क्योंकि वो ऑटो पायलट पर सेट है। डैरियस फरोक्स कहते हैं कि हमारी जिंदगी का 40% हिस्सा बिल्कुल ऐसे ही चलता है। हमारी आदतें ही वो ऑटो पायलट हैं जो तय करती हैं कि हम कामयाब होंगे या बर्बाद। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने फैसलों के मालिक हैं, लेकिन असल में हम अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के गुलाम बन चुके होते हैं, जहां होश में लिए गए फैसले कम और अनजाने में की गई हरकतें ज्यादा होती हैं। यहां एक शॉकिंग सच सामने आता है। हम अपनी जिंदगी बदलने के लिए इच्छा शक्ति के पीछे भागते हैं, जबकि विल पावर एक मोबाइल की बैटरी की तरह है जो दिन खत्म होते होते दम तोड़ देती है। इसीलिए आप सुबह तो जोश में रहते हैं, लेकिन शाम को थक कर हार मान लेते हैं। लेखक समझाते हैं कि विजेता वो नहीं जिसके पास ज्यादा ताकत है, बल्कि वो है जिसके पास एक बेहतर सिस्टम है। आपकी आदतें ही वो अदृश्य वास्तुकार है जो चुपचाप आपकी किस्मत की इमारत बना रही हैं, चाहे आप उसे देख पाएं या नहीं। इस कहानी का रोमांच तब बढ़ता है जब हम कंपाउंडिंग के जादू को समझते हैं। फरोक्स तर्क देते हैं कि कामयाबी किसी एक दिन के बड़े धमाके का नाम नहीं है, बल्कि ये उन छोटी छोटी आदतों का नतीजा है जो आप रोज दोहराते हैं। अगर आप खुद को हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना ज्यादा काबिल इंसान बन चुके होंगे। इसके विपरीत एक छोटी सी बुरी आदत भी धीमे जहर की तरह है, जो आज तो महसूस नहीं होती, लेकिन भविष्य में आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। अंत में यह अध्याय आपको एक ऐसे आईने के सामने खड़ा कर देता है जहां आपकी पहचान और आपकी आदतों का सामना होता है। यदि आप अपनी आदतों को नहीं बदल रहे, तो आप अपनी मंजिल कभी नहीं बदल पाएंगे। ये ऑडियो बुक आपको एक कड़वा सवाल पूछती है कि क्या आपकी आज की दिनचर्या उस भविष्य के लायक है जिसका आप सपना देखते हैं? अब समय आ गया है उस ऑटो पायलट को मैनुअल कंट्रोल में लेने का और एक नए रास्ते पर चलने का, क्योंकि रास्ता सही होगा तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। अध्याय 2, छोटे कार्यों का चक्रवृद्धि प्रभाव। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जादुई तालाब है जिसमें आज सिर्फ एक छोटा सा कमल का पत्ता है। ये पत्ता हर दिन अपनी संख्या दुगनी कर लेता है। पहले 10 दिन आपको कुछ खास बदलाव नहीं दिखता, लेकिन 29वें दिन आधा तालाब भर चुका होता है और अगले ही दिन 30वें दिन पूरा तालाब पत्तों से ढका होता है। डैरियस फरोक्स कहते हैं कि हमारी आदतें बिल्कुल इसी जादुई तालाब की तरह हैं। समस्या ये है कि हम 29वें दिन तक धीरज नहीं रख पाते और हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे छोटे छोटे बदलाव कोई असर नहीं दिखा रहे। यहाँ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत सामने आती है कि कामयाबी कोई इवेंट नहीं है जो अचानक हो जाएगा, बल्कि ये एक प्रक्रिया है जो वक्त लेती है। हम एक दिन जिम जाकर आईने में अपनी बॉडी ढूंढते हैं और जब कुछ नहीं दिखता तो हम पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। फरोक्स हमें चेतावनी देते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अर्थात तुरंत नतीजे की चाहत आज के इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। वे समझाते हैं कि छोटे कामों का प्रभाव शुरू में 0 लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वही छोटे बदलाव एक विशाल सुनामी की तरह आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। इस कहानी में असली रोमांच तब आता है जब हम द डेथ ऑफ 1% को समझते हैं। लेखक एक ऐसा शॉकिंग गणित बताते हैं जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। अगर आप अपनी आदतों में हर दिन सिर्फ 1% की गिरावट आने देते हैं, तो साल के अंत में आप अपनी वर्तमान क्षमता के करीब करीब 0 पर पहुंच जाएंगे।
हम अक्सर सोचते हैं कि आज का एक बर्गर क्या बिगाड़ लेगा या आज 1 घंटा सोशल मीडिया पर बर्बाद करने से क्या होगा, लेकिन यही 1% की गलतियां जुड़कर एक ऐसा कर्ज बन जाती हैं जिसे चुकाते चुकाते आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी। अंत में यह अध्याय हमें नतीजों के बजाय सिस्टम से प्यार करना सिखाता है। डारियस कहते हैं कि जब आप छोटे छोटे एक्शन लेते हैं तो आप ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शक्ति कंपाउंडिंग को अपने पक्ष में कर लेते हैं। यह अध्याय आपको एक अजेय आत्मविश्वास से भर देता है, क्योंकि अब आप रातों रात अमीर या सफल बनने के धोखे में नहीं हैं। आप जानते हैं कि अगर आप आज सही बीज बो रहे हैं तो फसल का कटना तय है। तो क्या आप 30वें दिन के उस चमत्कार तक रुकने का साहस जुटा सकते हैं या आप भी बीच रास्ते में दम तोड़ देंगे? अध्याय 3, लक्ष्य और आदतों के बीच का अंतर। कल्पना कीजिए कि 2 नाविक समुद्र के बीचों बीच फंसे हैं। पहले नाविक की नजर सिर्फ नॉर्थ स्टार यानी उत्तरी तारे पर है। वो उसकी मंजिल है, उसका लक्ष्य है। दूसरा नाविक अपनी नजर पतवार, दिशा सूचक यंत्र और पाल की सेटिंग पर रखता है। ये उसकी आदतें हैं। डारियस फॉरक्स यहां एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताते हैं जो आपके होश उड़ा देगी। पहला नाविक सिर्फ तारे को देखते देखते अपनी नाव डुबो सकता है, लेकिन दूसरा नाविक भले ही कभी तारे को न देखे, अपनी आदतों के दम पर किनारे तक पहुंच ही जाएगा। हम अक्सर लक्ष्य बनाने में इतने खो जाते हैं कि हम उस नाव को चलाना ही भूल जाते हैं जो हमें वहां तक ले जाने वाली है। यहां कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। लक्ष्य आपको केवल एक दिशा देते हैं, लेकिन आदतें आपको प्रगति देती हैं। फॉरक्स तर्क देते हैं कि लक्ष्य एक अस्थायी खुशी है। जैसे ही आप अपना लक्ष्य पूरा करते हैं, आप वापस उसी खालीपन में पहुंच जाते हैं। अब आगे क्या? लेकिन एक अच्छी आदत आपको उस मंजिल से भी आगे ले जाती है। आपने गौर किया होगा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले और हारने वाले दोनों का लक्ष्य एक ही होता है। तो फिर जीतता सिर्फ एक ही क्यों है? क्योंकि फर्क उनके लक्ष्य में नहीं, बल्कि उनके उस सिस्टम और उन आदतों में था जिन्हें वे रोज फॉलो कर रहे थे। इस अध्याय का सबसे एक्साइटेड हुक ये है कि लक्ष्य हासिल करना आपकी जिंदगी का सिर्फ एक पल बदलता है, लेकिन आदतें आपका पूरा व्यक्तित्व बदल देती हैं। लेखक एक शॉकिंग खुलासा करते हैं। अगर आप सिर्फ वजन घटाने का लक्ष्य रखेंगे तो वजन घटते ही आप वापस पुराने ढर्रे पर आ जाएंगे, लेकिन अगर आप एक स्वस्थ इंसान बनने की आदत डालेंगे तो फिटनेस आपकी पहचान बन जाएगी। डारियस कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को भूल जाइए और अपना पूरा ध्यान अपनी दिनचर्या पर लगा दीजिए। जब प्रोसेस मजबूत होता है तो परिणाम अपने आप उसका पीछा करते हैं। अंत में ये अध्याय हमें एक आज़ाद इंसान बनाता है। अब हम किसी भविष्य की जीत के इंतजार में आज की खुशी का गला नहीं घोंटते। हम आज के उस छोटे से काम में आनंद ढूंढते हैं जो हमारी आदत बन चुका है। फॉरक्स हमें सिखाते हैं कि लक्ष्य केवल स्कोरबोर्ड की तरह है। उन्हें बार बार देखने से मैच नहीं जीता जाता। मैच जीतने के लिए तो आपको मैदान पर अपनी आदतों के साथ खेलना पड़ता है। तो क्या आप अभी भी सिर्फ सपनों के महलों में रहना चाहते हैं, या आप उस नींव को मजबूत करने के लिए तैयार हैं जो कभी नहीं रहेगी? अध्याय 4, नई आदत शुरू करने का सबसे आसान तरीका। कल्पना कीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है। आप नीचे खड़े होकर उसकी चोटी को देखते हैं और आपका दिमाग तुरंत डरकर चिल्लाता है, ये नामुमकिन है, और आप वहीं हार मान लेते हैं। डारियस फॉरक्स कहते हैं कि नई आदत शुरू करते समय हम यही गलती करते हैं। हम पहले ही दिन परफेक्शन का पहाड़ चढ़ना चाहते हैं। यहां लेखक एक शॉकिंग मंत्र देते हैं जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। वे कहते हैं, अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो उसे इतना आसान बना दीजिए कि उसे ना कहना नामुमकिन हो जाए। यदि आप रोज 1 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 1 पन्ने से शुरू करें। यदि आप जिम जाना चाहते हैं तो बस अपने जूते पहनकर बाहर निकलने की आदत डालें। यहां कहानी में एक जबरदस्त हुक आता है। हमारा दिमाग बदलाव से नफरत करता है। जैसे ही आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, आपका अमिगडला अर्थात दिमाग का वो हिस्सा जो डर को कंट्रोल करता है, एक्टिवेट हो जाता है और आपको वापस आपके पुराने कंफर्ट जोन में खींच लेता है। फॉरक्स हमें सिखाते हैं कि दिमाग को धोखा कैसे दिया जाए। वे कहते हैं कि शुरुआत में क्वालिटी या नतीजों की चिंता छोड़ दें, सिर्फ उपस्थिति पर ध्यान दें। जब आप किसी काम को इतना छोटा कर देते हैं कि उसमें फेल होने का कोई चांस ही ना रहे, तो आप अपने दिमाग के डर को बाईपास कर देते हैं। इस प्रवाह में एक एक्साइटेड खुलासा होता है। आदतों का असली जादू उनके दोहराव में है, न कि उनकी कठिनाई में। लेखक समझाते हैं कि एक नई न्यूरल पाथवे बनाने के लिए आपके दिमाग को बार बार वही सिग्नल चाहिए। अगर आप एक दिन में 50 पुशअप्स मारकर अगले 4 दिन तक दर्द में लेटे रहते हैं तो आपकी आदत कभी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 2 पुशअप्स मारते हैं तो आप अपने दिमाग को ये यकीन दिला देते हैं कि मैं अब एक ऐसा इंसान हूं जो रोज कसरत करता है। ये छोटा सा आइडेंटिटी शिफ्ट ही वो जादुई चाबी है जो बड़े बदलावों के दरवाजे खोलती है।
अध्याय के अंत में फॉरोक्स हमें एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराते हैं जो थोड़ी कड़वी है। शुरुआत करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन उसे आसान बनाना आपके हाथ में है। ये अध्याय आपको उस कल के इंतजार से आजाद कर देता है जहां सब कुछ परफेक्ट होगा। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि एक पन्ना पढ़ने या 1 मिनट मेडिटेशन करने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। तो क्या आप अभी भी उस सही समय का इंतजार कर रहे हैं, या आप आज ही उस नन्हे से कदम को उठाने के लिए तैयार हैं जो आपकी मंजिल की दिशा बदल देगा? अध्याय 5, तीव्रता से ज्यादा निरंतरता का महत्व। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 पाइप है। पहले पाइप से साल में सिर्फ एक बार एक बहुत ही शक्तिशाली पानी की बौछार निकलती है जो केवल 10 मिनट चलती है। दूसरे पाइप से साल के हर दिन 24 घंटे पानी की सिर्फ एक बूंद टपकती रहती है। डैरियस फॉरोक्स यहां एक शॉकिंग सवाल पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, कौन सा पाइप पत्थर में छेद कर पाएगा? जवाब सीधा है, वो एक बूंद। फॉरोक्स कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में पहले पाइप जैसी तीव्रता तो बहुत दिखाते हैं, पर हमारे पास दूसरे पाइप जैसी निरंतरता नहीं होती। हम एक दिन में 10 घंटे पढ़कर खुद को आइंस्टाइन समझना चाहते हैं, पर अगले 10 दिन हम किताब को हाथ भी नहीं लगाते। यहां कहानी में एक हुक आता है। हमारा समाज तीव्रता को पूछता है। हम उन एथलीट्स को देखते हैं जो पदक जीतते हैं, लेकिन हम उस बोरियत भरी निरंतरता को नहीं देखते जो उन्होंने सालों तक बंद कमरों में जी है। डैरियस यहां एक हैरान कर देने वाला राज खोलते हैं। वे कहते हैं कि बड़ी जीतें बड़े कामों से नहीं, बल्कि बोरियत भरे छोटे कामों को हजारों बार दोहराने से मिलती है। यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो महीने में एक बार 50 पेज लिखने से बेहतर है कि आप रोज सिर्फ 200 शब्द लिखें। तीव्रता आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन निरंतरता ही वो गोंद है जो आपकी आदत को आपके चरित्र से चिपकाए रखती है। इस प्रवाह में एक एक्साइटेड खुलासा होता है। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत की कमी नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे ऑल और नथिंग, मतलब सब कुछ या कुछ भी नहीं के चक्कर में फंसे रहते हैं। फॉरोक्स समझाते हैं कि जिस दिन आपका मन काम करने का ना हो, उस दिन भी थोड़ा सा काम करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस दिन आप काम नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी निरंतरता की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। एक दिन का गैप एक गलती हो सकती है, लेकिन 2 दिन का गैप एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। अध्याय के अंत में फॉरोक्स हमें एक बहुत ही पावरफुल विजन देते हैं। वे कहते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा वही है जो धीरे चलता है पर कभी रुकता नहीं। यह अध्याय आपको उस मानसिक दबाव से आजाद कर देता है कि आपको हर दिन पहाड़ तोड़ना है। अब आप जानते हैं कि अगर आप सिर्फ मैदान पर टिके रहे तो जीत आपकी निश्चित है। तो क्या आप अभी भी उस एक दिन के जादुई धमाके के इंतजार में बैठे रहेंगे, या आप उस एक बूंद की ताकत को पहचानने के लिए तैयार हैं जो आपकी किस्मत के पत्थर में छेद कर देगी? अध्याय 6, अपने परिवेश का प्रबंधन। कल्पना कीजिए कि आप एक सख्त डाइट पर हैं, लेकिन आपके किचन के काउंटर पर चॉकलेट कुकीज का एक डब्बा खुला रखा है। आप कितनी भी इच्छा शक्ति लगा लें, हर बार जब आप वहां से गुजरेंगे, आपका दिमाग आपसे जंग लड़ेगा। डैरियस फॉरोक्स यहां एक कड़वा सच बताते हैं। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है, लेकिन आपका परिवेश 24 घंटे काम करता है। वे कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो अपनी प्रेरणा को मत बदलिए, बल्कि अपने आसपास की चीजों को ऐसे डिजाइन कीजिए कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना लगभग नामुमकिन। यहां कहानी में एक जबरदस्त और प्रैक्टिकल हुक आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने फैसलों के मालिक हैं, लेकिन असल में हम अपने विजुअल क्यूज के गुलाम हैं। जो चीज हमें दिखती है, हम वही करते हैं। फॉरोक्स यहां एक स्मार्ट तकनीक सिखाते हैं जिसे चॉइस आर्किटेक्चर कहते हैं। अगर आप सुबह उठकर पानी पीना चाहते हैं तो रात को ही गिलास भरकर सिरहाने रखते हैं। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो उसे अलमारी में बंद करने के बजाय कमरे के बीचों बीच स्टैंड पर रखें। जब अच्छी आदतों के लिए घर्षण कम हो जाता है तो आपका दिमाग बिना विरोध किए उन्हें अपना लेता है। इस प्रवाह में एक शॉकिंग खुलासा होता है। बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें अदृश्य बनाना। अगर आप सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐप को डिलीट कर दें या फोन को दूसरे कमरे में रखें। डैरियस समझाते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद को तकलीफ देना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां आपको अनुशासन की जरूरत ही ना पड़े।
एक सफल इंसान वो नहीं है जो हर बार लालच को हरा देता है, बल्कि वो है जो लालच वाली स्थितियों में फंसता ही नहीं है। आपका परिवेश ही वो अदृश्य हाथ है जो आपको या तो मंजिल की ओर धकेलता है या पीछे की ओर खींचता है। अध्याय के अंत में फॉरोक्स हमें एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। आप अपने परिवेश के उत्पाद हैं, लेकिन आप इसके निर्माता भी बन सकते हैं। यह अध्याय आपको एक पीड़ित की भूमिका से बाहर निकालकर एक आर्किटेक्ट की कुर्सी पर बिठा देता है। अब आप अपनी आदतों से लड़ नहीं रहे, बल्कि अपनी दुनिया को अपनी कामयाबी के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो क्या आप अभी भी अपने पुराने और अस्त व्यस्त माहौल के भरोसे अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, या आप आज ही अपने आसपास की दुनिया को अपनी जीत के लिए रीडिजाइन करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 7, सिस्टम के जरिए टाल मटोल पर काबू पाना। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन आप उसे करने के बजाय अचानक अपने पुराने ईमेल्स चेक करने लगते हैं या किचन की सफाई शुरू कर देते हैं। डैरियस फॉरोक्स यहाँ एक शॉकिंग खुलासा करते हैं। टाल मटोल आलस नहीं है, बल्कि ये आपके डर और अनिश्चितता से बचने का एक तरीका है। हम काम को इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम कामचोर हैं, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि हमारा दिमाग उस काम के बोझ से घबरा जाता है। लेखक कहते हैं कि मोटिवेशन के इंतजार में बैठे रहना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मोटिवेशन तब आता है जब आप काम शुरू कर देते हैं, ना कि शुरू करने से पहले। यहाँ कहानी में एक ज़बरदस्त और प्रैक्टिकल हुक आता है। टाल मटोल का असली दुश्मन इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि एक सिस्टम है। फॉरोक्स यहाँ एक ऐसी तकनीक सिखाते हैं जो आपके दिमाग के उस कल वाले बटन को हमेशा के लिए जाम कर देगी। वे कहते हैं कि काम को इतना छोटा कर दो कि उसे शुरू करने में आपका दिमाग विरोध ना कर सके। यदि आपको एक बड़ी रिपोर्ट लिखनी है, तो आपका सिस्टम ये होना चाहिए कि मैं बस लैपटॉप खोलकर पहली लाइन लिखूंगा। जैसे ही आप शुरुआत की उस पहली रुकावट को पार करते हैं, आपका दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है। इस प्रवाह में एक एक्साइटेड खुलासा होता है, नियम बनाओ, निर्णय नहीं। लेखक समझाते हैं कि टाल मटोल तब होती है जब हमें हर बार फैसला लेना पड़ता है कि काम करें या ना करें। एक सिस्टम का मतलब है कि फैसला पहले ही हो चुका है। जैसे शाम के 6 बजते ही मैं फ़ोन बंद कर दूंगा और पढ़ना शुरू करूंगा। जब आप अपने दिन को रूटीन के सिस्टम में बांध देते हैं, तो आपका दिमाग ये सवाल पूछना बंद कर देता है कि क्या मुझे ये अभी करना चाहिए। टाल मटोल उन खाली जगहों में पनपती है जहां कोई नियम नहीं होता। अध्याय के अंत में फॉरोक्स हमें एक बहुत ही कड़वी लेकिन ज़रूरी बात कहते हैं। आप टाल मटोल को कभी पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे मैनेज करना सीख सकते हैं। यह अध्याय आपको एक परफेक्शनिस्ट के जाल से बाहर निकालकर एक एक्शन लेने वाले इंसान में बदल देता है। अब आप उस जादुई पल का इंतजार नहीं कर रहे जब सब कुछ सही होगा, बल्कि आप अपने सिस्टम के सिपाही बन चुके हैं। तो क्या आप अभी भी कल के उस सुनहरे सपने में जीना चाहते हैं, या आप आज ही अपने सिस्टम की ताकत से उस अधूरे काम को खत्म करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 8, असफलताओं से निपटना। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही साफ और सफेद शर्ट पहनकर पार्टी में जा रहे हैं और अचानक उस पर सॉस की एक छोटी सी बूंद गिर जाती है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप गुस्से में अपनी पूरी शर्ट पर सॉस उड़ेल देंगे और उसे फाड़ देंगे? जाहिर है नहीं, आप उसे साफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन डैरियस फॉरोक्स कहते हैं कि जब बात हमारी आदतों की आती है, तो हम यही बेवकूफ़ी करते हैं। एक दिन डाइट टूटी या एक दिन जिम छूटा तो हम सोचते हैं अब तो सब बर्बाद हो गया, अब मंडे से शुरू करेंगे। और यही वो पल है जहां एक छोटी सी चूक एक नाकामी में बदल जाती है। यहां कहानी में एक जबरदस्त और लाइफ चेंजिंग हुक आता है। फॉरोक्स हमें दुनिया का सबसे पावरफुल नियम देते हैं, 2 बार कभी ना चूकें। वे कहते हैं कि एक बार चूकना एक दुर्घटना है, लेकिन दूसरी बार चूकना एक नई और बुरी आदत की शुरुआत है। कामयाब लोग परफेक्ट नहीं होते, वे भी बीमार पड़ते हैं, वे भी थकते हैं और वे भी रास्ते से भटकते हैं। लेकिन उनमें और एक असफल इंसान में फर्क ये है कि वे कभी भी गलती को पैटर्न नहीं बनने देते। अगर आज सुबह आप जल्दी नहीं उठ पाए तो कोई बात नहीं, बस ये पक्का करें कि कल सुबह आप हर हाल में बिस्तर छोड़ देंगे। इस प्रवाह में एक एक्साइटेड खुलासा होता है, पछतावा आपकी आदतों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप खुद को कोसते हैं तो आपका दिमाग उस तनाव से बचने के लिए और भी बुरी आदतों की तरफ भागता है, जैसे स्ट्रेस में और ज्यादा खाना या प्रोक्रेस्टिनेट करना। डैरियस समझाते हैं कि आपको खुद के प्रति थोड़ा दयालु होना होगा, लेकिन अनुशासित भी। 2 बार ना चूकने का नियम आपको एक सेफ्टी नेट देता है। यह आपको मशीन बनने के लिए नहीं कहता, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो गिरता तो है, पर बिजली की रफ्तार से वापस खड़ा हो जाता है।
अध्याय के अंत में फोरॉक्स हमें एक बहुत ही गहरी सीख देते हैं। आपकी जीत इस बात से तय नहीं होती कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने कितनी जल्दी वापसी की। यह अध्याय आपको उस परफेक्शन के बोझ से आजाद कर देता है जो आपको हिलने नहीं देता था। अब आपके पास एक ऐसा हथियार है जो आपको कभी हारने नहीं देगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि एक हार आपको रेस से बाहर नहीं कर सकती। तो क्या आप अब भी अपनी एक छोटी सी गलती के पीछे अपनी पूरी मंजिल कुर्बान कर देंगे, या आप कमबैक करने के इस जादुई नियम को अपनाने के लिए तैयार हैं? अध्याय 9, आत्मानुशासन की भूमिका। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे वो सब कुछ है जो आपको अभी खुशी देता है, चॉकलेट, नेटफ्लिक्स और आलस। दूसरे दरवाजे के पीछे वो मेहनत और अनुशासन है जो आपको बाद में एक महान जीवन देगा। डेरियस फरोक्स यहां एक दिल दहला देने वाली सच्चाई बताते हैं कि आत्मानुशासन खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि ये अपने करंट सेल्फ की तुलना में अपने फ्यूचर सेल्फ को चुनना है। ये एक ऐसी जंग है जो आपके बिस्तर छोड़ने से लेकर रात को सोने तक हर पल चलती है। अनुशासन ही वो पुल है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत को आपस में जोड़ता है। यहां कहानी में एक जबरदस्त हुक आता है। हम अक्सर अनुशासन को एक कैद समझते हैं, लेकिन फोरॉक्स कहते हैं कि अनुशासन ही असली आजादी है। जिसके पास अनुशासन नहीं है वो अपनी भावनाओं, अपने मूड और अपनी इच्छाओं का गुलाम है। अगर आपका मन नहीं है और आप फिर भी काम नहीं कर रहे हैं तो आप आजाद नहीं हैं, आप अपने आलस के कैदी हैं। अनुशासन का मतलब है अपनी भावनाओं को म्यूट करना और अपने सिस्टम को प्ले करना। लेखक एक शॉकिंग राज खोलते हैं। अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे आप रोजाना के छोटे फैसलों से मजबूत करते हैं। इस प्रवाह में एक एक्साइटेड खुलासा होता है। अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब आप मोटिवेटेड होते हैं, बल्कि तब होती है जब आपका कुछ भी करने का मन नहीं होता। फरोक्स समझाते हैं कि जब आप उस मन नहीं है वाली आवाज को अनसुना करके काम शुरू करते हैं, तब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने चरित्र को फौलाद बना रहे होते हैं। अनुशासन का मतलब खुद को ना कहना सीखना है ताकि आप दुनिया को हाँ कह सकें। ये उस तात्कालिक संतुष्टि के खिलाफ एक युद्ध है जो आपकी सफलता को धीमा कर रही है। अध्याय के अंत में फोरॉक्स हमें एक बहुत ही पावरफुल विजन देते हैं। अनुशासन का दर्द सहना पछतावे के दर्द से कहीं बेहतर है। पछतावे का बोझ टन में होता है, जबकि अनुशासन का बोझ कुछ ग्राम का। यह अध्याय आपको अपनी भावनाओं के ऊपर उठना सिखाता है। अब आप अपने मूड के भरोसे नहीं हैं, अब आप अपने मकसद के भरोसे हैं। तो क्या आप अभी भी अपनी भावनाओं के हाथों की कठपुतली बने रहना चाहते हैं, या आत्मा अनुशासन की कमान संभालकर अपनी जिंदगी के खुद मालिक बनना चाहते हैं? अध्याय 10, अपनी प्रगति को ट्रैक करना। कल्पना कीजिए कि आप अंधेरी रात में एक घनी जंगल के बीच गाड़ी चला रहे हैं। आपकी मंजिल सैकड़ों मील दूर है, लेकिन आपकी कार का डैशबोर्ड टूटा हुआ है। ना आपको अपनी स्पीड पता है, न तेल का लेवल, और न ही ये पता है कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। क्या आप कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? डेरियस फरोक्स यहां एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। ज्यादातर लोग अपनी आदतों के साथ यही कर रहे हैं। वे मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा ही नहीं है कि वे जीत रहे हैं या हार रहे हैं। लेखक के अनुसार जिसे आप नाप नहीं सकते, उसे आप सुधार भी नहीं सकते। यहां कहानी में एक जबरदस्त और लॉजिकल हुक आता है। हमारा दिमाग हमें धोखा देने में माहिर है। जब हम अपनी प्रगति को ट्रैक नहीं करते, तो हमारा दिमाग हमें यकीन दिला देता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, जबकि हकीकत में हम सिर्फ गोल गोल घूम रहे होते हैं। फरोक्स यहां हैबिट ट्रैकिंग का जादुई फॉर्मूला देते हैं। वे कहते हैं कि जब आप कैलेंडर पर एक छोटा सा एक्स मार्क करते हैं या अपनी प्रोग्रेस लिखते हैं, तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। यह वो विजुअल प्रूफ है जो आपको बताता है कि आप एक विजेता हैं। यही वो सबूत है जो आपको उस दिन भी काम करने के लिए प्रेरित करता है जिस दिन आपका मन नहीं होता। इस प्रवाह में एक एक्साइटेड खुलासा होता है। ट्रैकिंग का मतलब खुद को जज करना नहीं, बल्कि खुद को अवेयर करना है। डेरियस समझाते हैं कि जब आप डेटा देखते हैं तो भावनाएं पीछे छूट जाती हैं और हकीकत सामने आती है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और आप अपना वजन ट्रैक नहीं कर रहे, तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ट्रैकिंग आपको बताती है कि आपका सिस्टम काम कर रहा है या उसे बदलने की जरूरत है। यह आपको छोटे छोटे सुधार करने की शक्ति देता है, जो अंत में एक बहुत बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। अध्याय के अंत में फरोक्स हमें एक बहुत ही गहरी और जरूरी चेतावनी देते हैं। डेटा झूठ नहीं बोलता, लेकिन इंसान खुद से झूठ बोल सकता है। यह अध्याय आपको खुद के प्रति ईमानदार होना सिखाता है।
अब आप केवल महसूस नहीं कर रहे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास उसका प्रमाण है। ये आत्मविश्वास आपको एक ऐसी अटूट शक्ति देता है जिसे दुनिया की कोई भी रुकावट तोड़ नहीं सकती। तो क्या आप अभी भी अंधेरे में हाथ पैर मारते रहना चाहते हैं, या अपनी प्रगति की मशाल जलाकर अपनी कामयाबी का रास्ता साफ देखने के लिए तैयार हैं? अध्याय 11, अपनी आदतों की समीक्षा और सुधार करना। कल्पना कीजिए कि आपने एक विश्व स्तरीय रॉकेट बनाया है, उसमें बेहतरीन ईंधन भरा है और उसे अंतरिक्ष की ओर लॉन्च कर दिया है। लेकिन क्या लॉन्च के बाद वैज्ञानिक सो जाते हैं? नहीं, वे हर सेकंड उसके रास्ते की समीक्षा करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा का एक छोटा सा झोंका भी उसे उसकी मंजिल से हजारों मील दूर भटका सकता है। डैरियस फॉरॉक्स कहते हैं कि हमारी आदतें भी बिल्कुल वैसी ही हैं। वे सेट इट एंड फॉरगेट इट, यानी बनाओ और भूल जाओ जैसी चीज नहीं है। जिंदगी बदलती है, चुनौतियां बदलती हैं, और इसीलिए आपकी आदतों को भी अपग्रेड होने की जरूरत होती है। जो आदत आपको यहां तक लेकर आई है, जरूरी नहीं कि वही आपको आगे भी लेकर जाएगी। यहां कहानी में एक रियलिस्टिक हुक आता है। हम अक्सर अपनी पुरानी आदतों के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हम उन चीजों को करते रहते हैं जो अब हमारे काम की नहीं रही। फॉरॉक्स यहां एक मास्टर प्लान देते हैं, साप्ताहिक और मासिक समीक्षा। वे कहते हैं कि हर हफ्ते खुद से 3 सवाल पूछें। पिछले हफ्ते क्या अच्छा रहा, कहाँ गड़बड़ हुई, और मैं अगले हफ्ते क्या सुधार सकता हूं। यह समीक्षा आपको एक अंधे अनुयायी से बदलकर अपनी जिंदगी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना देती है। इस प्रवाह में एक एक्साइटेड खुलासा होता है। आदतें स्थिर नहीं बल्कि लचीली होनी चाहिए। लेखक समझाते हैं कि कभी कभी हमें अपनी आदतों को काटना पड़ता है ताकि हम नई और बड़ी आदतों के लिए जगह बना सकें। इसे वे प्रूनिंग कहते हैं, जैसे एक माली सुंदर फूलों के लिए सूखी टहनियों को काट देता है। अगर आपकी कोई आदत आपको तनाव दे रही है या आपके बड़े लक्ष्य में बाधा बन रही है, तो उसे बदलने में हिचकिचाएं नहीं। याद रखिए, आपकी आदतें आपके लिए काम करनी चाहिए, न कि आप अपनी आदतों के गुलाम बन जाएं। अध्याय और इस पूरी ऑडियो बुक के अंत में डैरियस फॉरॉक्स एक ऐसी बात कहते हैं जो सीधे आपके दिल पर चोट करेगी। सफलता कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचकर आप रुक जाएंगे, बल्कि ये हर रोज खुद का एक बेहतर वर्जन बनाने की अनंत यात्रा है। ये अध्याय आपको सिखाता है कि आप कभी पूर्ण नहीं होंगे, और यही सबसे अच्छी बात है, आपके पास हमेशा सुधार करने की गुंजाइश होगी। अब आप सिर्फ एक ऐसे इंसान नहीं हैं जिसने एक किताब सुनी है, अब आप एक ऐसे शिल्पकार हैं जिसके पास अपनी किस्मत को हर दिन तराशने के औजार हैं। तो क्या आप अपनी पुरानी खाल को उतारकर उस नए और बेहतर इंसान को अपनाने के लिए तैयार हैं, जो कल की तुलना में आज थोड़ा और समझदार, थोड़ा और मजबूत है? तो दोस्तों, डैरियस फॉरॉक्स की ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन आपकी असली शुरुआत अब होती है। याद रखिए, ज्ञान सिर्फ जानकारी है, असली जादू उसे जीने में है। जिंदगी रातों रात नहीं बदलती, वो बदलती है उन छोटे छोटे कामों से जो आप हर रोज करते हैं। आज खुद से एक वादा कीजिए, परफेक्ट होने का नहीं, बस कल से 1% बेहतर होने का। क्योंकि अगर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में वो एक आदत लिखिए जिसे आप कल से शुरू करने वाले हैं। आपका एक कमेंट किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। मिलते हैं अगले सफर में। तब तक के लिए अपने सपनों की ओर एक छोटा कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।